वेलकम टू अनअकैडमी नीट। कैसे हैं सब बच्चे? तो एज यू नो दैट नीट 2022 इज फाइनली कंप्लीटली ओवर नाउ। पेपर भी हो चुका है, OMR आ चुकी है, आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट भी आ चुका है। एंड अनअकैडमी सो प्राउड टू से दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड such an amazing results this year। ऑनलाइन ने इस बारी प्रूव कर दिखाया कि यार बच्चे की डेडिकेशन हो, टीचर की शिद्दत हो, प्लेटफॉर्म अच्छा हो तो क्या नहीं हो सकता, सिलेक्शन पक्के से हो सकता है। तो मेरी तरफ से बहुत बधाई उन सब बच्चों को जो ऑलरेडी सिलेक्शन ऑलमोस्ट लेने वाले हैं, ले ही चुके हैं। बहुत सारे बच्चों से पर्सनली भी मिली, उनके पेरेंट्स से पर्सनली मिली हूँ। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब एक पेरेंट खुद आपको कहता है कि मैम बहुत मदद हुई, हमें बच्चे को कहीं भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ी और उसकी A to Z तैयारी सारी की सारी ऑनलाइन घर बैठे इस प्लेटफॉर्म की मदद से हुई। लेकिन आज बेटा मैं बात करना चाहूंगी उन बच्चों से जो किसी वजह से पिछले साल रह गए हैं, यानी कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था नहीं अच्छे मार्क्स आए, या जिनका ड्रॉप भी था नहीं अच्छे मार्क्स आए, लेकिन उनके अंदर क्लियर है कि मेरा एम एक ही है। यस, अगर आपके अंदर बेटा आज भी है कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी कुछ सिचुएशंस ऐसी थी, मैंने लेट स्टार्ट किया था, कोई भी गलती हो सकती है, लेकिन आपका अगर एम एक ही है दैट इज MBBS, देन आपको अपना एम नहीं चेंज करना है, मंजिल नहीं चेंज करेंगे, मंजिल नहीं चेंज करेंगे तो क्या अपने रास्ते चेंज करेंगे। तो जो गलतियां आपने पिछली बारी दोहराई हैं, पिछली बारी करी है, उनको हम वापस से इस बारी नहीं करेंगे और अपनी उन गलतियों से सीखेंगे। तो आज बेटा वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से बेटा अगर इस टाइम पर आज अभी स्टार्ट करें तो कैसे अपने 650 प्लस ले सकते हैं। देखो 650 प्लस का कोई मैजिक नहीं है, मैंने बहुत बारी सेशन बनाया, मैं तो खुद बोलती हूँ बहुत बारी, और आप देखोगे मैम हर सेशन में एक ही बात कर रही है, बिकॉज देयर इज नो मैजिक, देयर इज ओनली हार्ड वर्क। बेसिकली यू हैव टू डू हार्ड वर्क। बस ये सेशन बनाने का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि आपको टाइम टू टाइम एक पुश चाहिए होता है। वो होता नहीं बेटा गाड़ी में हर 4-5 दिन के बाद पेट्रोल भरवाना पड़ेगा ना अगर गाड़ी चलती है, तो ये सेशन आपके लिए एक तरीके का फ्यूल है, एक तरीके का पेट्रोल है जो तुम्हें भरवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज भर लो इस पेट्रोल को, राइट। तो अपने बात करेंगे कैसे अपने 650 प्लस अभी भी ला सकते हैं, अभी ला सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि आ सकते हैं, नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। मैंने कहानियां ऐसी ऐसी देखी हैं इस बारी के रिजल्ट में, 129 से बच्चा 625 पर जा रहा है, 580 लगातार 3 साल स्कोर करने के बाद चौथी बारी इस बारी 680 आ रहा है। तो पॉसिबल हर चीज है, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, इट ऑल लाइज हियर। जिस दिन तुमने अपने ब्रेन को समझा लिया ना कि हाँ करना है, उस दिन बेटा हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ही अपना ये है, दैट इज बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक बेटा खुद को बिलीव नहीं करोगे कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं कोई किताब बता दूं, मैं कहीं से पढ़ा दूं, कैसे 3D कुछ करके दिखा दूं, तो मैं नहीं हो सकता। यू हैव टू फर्स्ट बिलीव कि हाँ कोई बात नहीं, मेरा पिछली बारी नहीं हुआ लेकिन इस बारी मैं करके दिखाऊंगा। चैलेंज योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट दैट चैलेंज। अपने आप में भरोसा रखो कि मैं कर सकता हूँ, तभी कर सकते हो। मेरे कहने से, मम्मी के कहने से या किसी और के कहने से नहीं हो पाएगा। बिलीव जब खुद में हो ना कि हाँ मेरी गलती थी, मैं इस गलती को सुधारूंगा और अगले साल करूंगा, उस दिन बेटा अगला पॉइंट सुनना, उस दिन इसकी तैयारी स्टार्ट करना। क्योंकि यार ये आसान नहीं है। मैं तो बोलूँ कि ये जर्नी आसान होगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि टाइम बचा है कम। इस कम समय में बहुत सारी चीज़ें करनी है। टोटल 100 चैप्टर करने हैं, 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास, उनकी थ्योरी है, उनकी प्रैक्टिस है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो अपने ऊपर भरोसा, आई बिलीव, जिसको है वही ये सेशन देखे। बाकी बच्चे बेटा फिर कुछ और ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। प्रेशर हैंडलिंग आपको अभी से सीख रहे हो। देखो तुम बनने तो डॉक्टर जा रहे हो, बट मैं तुम्हें असली बात बताऊं, डॉक्टर बनने की तैयारी तुम्हारी अभी से शुरू हो रही है, MBBS में नहीं होगी। ये प्रेशर है, टाइम कम है, करना है, इतने सारे टॉपिक्स हैं। दिस इज ऑल योर प्रिपरेशन टू टैकल पेशेंट्स। वहां पर भी बेटा टाइम कम होता है, क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट होता है, आपको टाइमली उसको ठीक करना होता है, जो भी सर्जिकल प्रोसीजर है वो करना है। तो ये सब उसी की तैयारी हो रही है, ये और कुछ नहीं है। तो अपने ऊपर भरोसा रखो। अब भरोसा जब रख लिया है तो आज के आज, अभी के अभी स्टार्ट करो, स्टार्ट राइट अवे। अब मत सोचो कि मैं अभी 4 लोगों के सेशन और देखूं, फिर उनसे और देखूं कि वो कुछ नया बता देंगे। कुछ नया नहीं आएगा बेटा, किसी स्ट्रैटेजी में कुछ नया नहीं आएगा। आज से तुम स्टार्ट करोगे, हर स्ट्रैटेजी में लिखा होगा कि बेटा हार्ड वर्क तो तुमको ही करना है, कोई और नहीं कर सकता। बेटा टाइम टेबल तो तुमको ही मैनेज करना है, कोई और नहीं कर सकता। सेम चीज है, NCERT तो तुम्ही को पढ़नी है, कोई और नहीं कर सकता। तो यस,
स्टार्ट राइट अवे, अभी से करना शुरू करो। मेहनत करने के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब बिना मेहनत के बात नहीं बनेगी। एक एक मिनट अपना डेडिकेट करने के लिए तैयार हो जाइए और एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए जिसमें आपकी 4 चीजें पूरी आ रही हो। आपकी 6-7 घंटे के लाइव लेक्चर्स आ रहे हो, 6 आवर्स, ठीक है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, प्लस से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन से पढ़ रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, इतने घंटे कम से कम आपको लाइव लेक्चर में लगाने हैं। कम से कम 5 घंटे की आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम आ रहा हो। एंड बेटा कुछ मिसलेनियस एक्टिविटी, खाना पीना नहाना सोना, ये सब आपके इसमें आ रहा। और सोने की अहमियत मैं तुम्हें फिर से बता दूं, आपको कम से कम 7 से 8 घंटे सोना ही सोना है, अगर तुम इस सेल्फ स्टडी में और लाइव लेक्चर में जो सीखे है ना उसको रिटेन करना चाहते हो। इफ यू आर थिंकिंग कि मैं रोज 5 घंटे सोऊंगा, 6 घंटे सोऊंगा और मैं नीट क्रैक कर लूंगा, बेटा बहुत मुश्किल है, आपका ब्रेन धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। एक डॉक्टर मेरे से मिले, मैं आपको परसों की बात बताती हूँ, शायद आपने उस सेशन को लाइव भी देखा होगा। तो देयर वाज अ डॉक्टर कपल, उनकी बेटी ने अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म से ही नीट क्रैक किया है। किंजल नाम था बच्चे का और उसके दोनों पेरेंट्स एम्स से थे। उन्होंने बात बताई थी कि जो आपका ब्रेन में सेंटर ऑफ रीजनिंग है, सेंटर ऑफ मेमोरी है, द सेम इज अ सेंटर ऑफ स्लीप, ठीक है। तो अगर तुम अपने नींद के घंटे पूरे नहीं करते हो ना, तो बेटा तुम्हारी वो कंसंट्रेशन, वो जो मेमोरी है वो भी स्ट्रांग नहीं बनेगी। और यहाँ पर सबसे बड़ा काम देखो मेमोरी का है। तो यार जब डॉक्टर बोल रहे हैं तो क्यों नहीं मानना है, 7 से 8 घंटे आपको साउंड स्लीप लेनी है। उसके बाद आपके पास खूब टाइम बचेगा बेटा लाइव लेक्चर, सेल्फ स्टडी और अपने मिसलेनियस काम के लिए। मैंने आज एक वीडियो डाला था यार, हाउ टू मैनेज टाइम टू, हाउ टू फाइंड आउट टाइम टू सेल्फ स्टडी। आपको मैंने 24 घंटे में से निकाल के दिखा दिया था कि हाँ 8 घंटे सोने के बाद, 6 घंटे लाइव लेक्चर निकालने के बाद में तुम्हारे पास 4 से 5 घंटे रोज बचेंगे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। अगर तुमने ये पूरा चक्र भी चलाना सीख लिया, प्रॉपर स्लीप, रेगुलर क्लासेस फॉलोड बाय सेल्फ स्टडी, स्लीप, रेगुलर क्लासेस फॉलोड बाय सेल्फ स्टडी, तो बेटा तुम्हें अगले साल 650 से ऊपर आने में कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है। और हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। आपने मैम के रिजल्ट्स देखे, आपने मेरे रिजल्ट्स देखे, कैसे बच्चों ने 689, 670, 672, 665 कितने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। ऑल इंडिया रैंक 44 में बेटा अपना प्लस का बच्चा है, ठीक है। तो यार तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? जिस प्लेटफॉर्म ने इतने अच्छे रैंक दिए हैं, अगली बारी अब तुम्हारी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, मचाते हैं इस चीज को आज से, यानी कि अभी से शुरू करेंगे। ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे, इसके बाद मैं अपना डाइजेशन वाला पोर्शन फिनिश करूंगी। आप जानते हैं अपना एक चैप्टर चल रहा था डाइजेशन वाला, तो वो बेटा आज रात को यानी कि 9 बजे पूरा हो जाएगा। अब मुझे आपको टोटल 38 के 38 चैप्टर्स कराने हैं। यस, मैम इस बारी बॉटनी प्लस ज़ूलॉजी कंप्लीट इसी चैनल पर अनअकैडमी नीट में कराने वाली है। तो अपना बेटा यहाँ पर बॉटनी भी होगा प्लस अपना ज़ूलॉजी भी होगा, इसी चैनल पर होगा। 38 के 38 चैप्टर्स होंगे, ठीक है जी। तो इसकी शुरुआत हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डाइजेशन आप जानते हैं हमारा 75% हो चुका, 25% आज हम पूरा कर देंगे, तो वो दोबारा नहीं होगा। अभी जो मैं शुरू करूंगी बेटा कल से अपना चैप्टर 14 शुरू करते हैं। तो बहुत डर लगता है ना इससे, तो यस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, फॉलोड बाय सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फॉलोड बाय बेटा सम मोर चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, देन बेटा मिक्स करके चलेंगे। एंड एवरी डे ये क्लास आपकी होगी YouTube पर कितने बजे? 4 बजे। 4 PM इज आवर डेली टाइम। शुरू से अपना यही टाइम है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। यू नो कि मैम रोज इस समय लाइव आती हैं। 4 बजे बेटा मचाने वाले हैं अपने पूरा बायोलॉजी करने के लिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो हु ऑल आर एक्साइटेड टू कंप्लीट। अब ब्रेक नहीं लगेगा। आई नो पहले थोड़ा सा टीचर्स डे था, रिजल्ट आया, उसका सेलिब्रेशन था, देयर वर सम इवेंट्स, देन फेलिसिटेशन था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सिर्फ फोकस तुम पे है। आने वाले तुम हो, तुम हमारा फ्यूचर हो। देखो तुम रिजल्ट नहीं लाए तो हम भी नहीं टिक पाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारे पर काफी बड़े स्टेक्स हैं। तो एवरीवन विल वर्क हार्ड, दिस प्लेटफॉर्म विल वर्क हार्ड टू मेक यू स्कोर 650 प्लस, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा कल से। और एक और चीज बेटा, मेरा नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे मेरे से पर्सनल मेंटोरशिप में प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, आइकॉनिक पे पढ़ना चाहते हैं, तो न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of September। बैच का नाम है बेटा ब्रह्मास्त्र बैच। क्या नाम है?
ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच, बहुत सारे बच्चे इसमें ऑलरेडी इनरोल्ड है, जो हमारा 1 और ब्रह्मास्त्र 2 है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने 3.0 लॉन्च किया है, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, कोड लगाइएगा सीप लाइव। ये कोड सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये कोड पूरी टीम के लिए है, ये कोड पूरे अनअकैडमी के प्लस के लिए है, यानी कि आइकॉनिक और प्लस पे आप सारे लेक्चर, सारे टीचर, सारे कोर्सेज इसी कोड से अटेंड कर सकते हो। और अभी इस पे बेटा आपके पास 20% ऑफ है। इफ यू विल अप्लाई दिस कोड सीप लाइव, हाउ मच परसेंटेज ऑफ इज देयर फॉर वेरी फ्यू डेज, दैट इज 20% ऑफ। तो बेस्ट है बेटा, एनरोल कर लो। 15 तारीख से मैं यहीं पर क्या शुरू कर रही हूँ, जेनेटिक्स शुरू कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे टफ वाला पोर्शन सबसे पहले हम करने वाले हैं, कहां पर, अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक पे। आइकॉनिक बेहतर माना जाता है क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर नोट्स मिलते हैं, साथ में आपको मेंटोर मिलता है, लाइव 1-to-1 डाउट सॉल्विंग रहती है। साथ ही में एक और चीज है यार, सब बच्चों को पेपर देना ही देना है, ये देना ही देना है, अनअकैडमी का स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जिसका नाम है अनसैट, जिसमें आप लोग 100% स्कॉलरशिप ले सकते हो। और ये स्कॉलरशिप बेटा आप और आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन भी दे सकते हैं, यानी कि 9th से लेके 12th क्लास का बच्चा और साथ में ड्रॉपर भी बेटा ये स्कॉलरशिप दे सकता है। और एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल जाएगा रैंकर्स ग्रुप में, यूरो स्पेस सेंटर में जाने का मौका। इस पे बेटा मैं आपको दिखाऊंगी कि ये क्या चीज़ है, बहुत अमेजिंग चीज़ है बेटा। सो जस्ट अपीयर इन दिस टेस्ट। 8th और 15th को होने वाला है, अक्टूबर 8th एंड 15th, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा। सिर्फ 100 रुपीज का है, 99 टू बी प्रिसाइज। उस पर भी अगर तुम कोड लगा दोगे सीप लाइव तो तुम्हें बेटा ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आई बिलीव ये टेस्ट सबको देना चाहिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन कुछ भी चूज करना चाहे आप कर सकते हैं। लिंक मैं डलवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो अब बेटा अपने लोग मिलेंगे कब, कल 13 तारीख को, कितने बजे, शाम को 4 बजे। किसके साथ, सेल के साथ। तो सारे के सारे बच्चे उस क्लास में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर मुझे एब्सेंस दिखी तो बेटा फिर मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, और टीचर का मोटिवेशन डाउन हुआ तो यार तुम्हारा हो जाएगा। तो अपने ने इस क्लास को हिट बनाना है। पिछले साल इतने सारे बच्चे मैम की क्लास में से निकले हैं, इस बारी वो हिस्ट्री को दोहराना भी है और उस हिस्ट्री को हमने रिपीट करके डबल कर देना है। So everyone do comment who all are excited to be part of this session. It will be totally free of cost on YouTube tomorrow at 4 PM on the same channel. चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। ओके चलिए, बाय बाय गाइस।